Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? Today we are going to learn page number 99, unit number 11. The name of the unit is at grandfather's house. We already done words to know and reading and translation of page number 98. On another shelf were some plates, bowls, cups and spoons and a knife. और एक और जो शेल्फ थी उस पर कुछ प्लेटें पड़ी थी, कुछ प्याले थे, कुछ कप थे और चम्मच थे और एक जो है वो चाकू पड़ा था। बिलो देम, इनके नीचे, देर वाज अ लूफ ऑफ ब्रेड, एक डबल रोटी का, सम मीट और साथ में थोड़ा सा गोश्त एंड सम चीज़ और थोड़ा सा जो पनीर है वो मौजूद था। हाइडी लुक्ड केयरफुली राउंड द रूम एंड आस्क्ड, वेयर विल आई स्लीप ग्रैंडफादर। हाइडी ने बड़े गौर से चारों तरफ निगाह डाली और पूछा कि मैं कहाँ सोऊंगी दादा अबू। वेयर एवर यू लाइक, ही आंसर्ड। जहाँ तुम पसंद करो, उन्होंने जवाब दिया। हाइडी वॉज डिलाइटेड, हाइडी बहुत खुश हुई एंड बिगेन लुकिंग टू फाइंड द बेस्ट प्लेस टू स्लीप, और सोने के लिए बेहतरीन जगह तलाश करने लगी। इन द कॉर्नर नियर हर ग्रैंडफादर्स बेड, और कोने में अपने दादा के पलंग के नज़दीक, शी सा शॉर्ट लेडर अगेन अगेंस्ट द वॉल। इसने दीवार के साथ एक छोटी सी सीढ़ी लगी हुई देखी। शी क्लाइम्ड अप एंड फाउंड हर सेल्फ इन द ले हे लॉफ्ट, और वो उसके ऊपर चढ़ी और ख़ुद को खुश्क खास ज़ख़ीरा करने वाली छत्ती में पाया। देयर ले आ लार्ज हीप ऑफ फ्रेश स्वीट स्मेलिंग है, वहाँ ताज़ा भीनी भीनी खुशबू वाली खुश्क घास का एक ढेर पड़ा था। इन द वॉल वाज आ राउंड विंडो, और दीवार में एक गोल खिड़की थी। हाइडी लुक्ड आउट ऑफ इट, हाइडी ने इससे बाहर झांका। शी कुड सी राइट डाउन द वैली, वो सीधा नीचे वैली तक देख सकती थी। आई शैल स्लीप अप हेयर ग्रैंडफादर, मैं यहाँ ऊपर सोऊंगी दादा अबू। शी कॉल डाउन टू हिम, उसने उन्हें आवाज़ देकर कहा। इट्स लवली, ये जगह बहुत प्यारी है। अप हेयर, कम अप एंड सी हाउ लवली इट इज़, ऊपर आइए और देखिए कि ये जगह कितनी प्यारी है। ओह ओह, आई नो ऑल अबाउट इट, मैं इस बारे में सब जानता हूँ। ही आंसर्ड, उन्होंने कहा। आई एम गेटिंग द बेड रेडी नाउ, अब मैं बिस्तर तैयार कर रही हूँ। शी कॉल्ड डाउन अगेन, उसने फिर आवाज़ दी। बट आई विल नीड अ शीट, लेकिन मुझे एक चादर की ज़रूरत पड़ेगी। यू कांट हैव अ बेड विदाउट अ शीट, आप चादर के बगैर बिस्तर नहीं बिछा सकते। यू हैव टू हैव वन टू लाई अपॉन, आपके पास लेटने के लिए एक होनी चाहिए। ऑल राइट, ठीक है, सैड ग्रैंडफादर, दादा अबू ने कहा। ही वेंट टू कबर्ड, वो अलमारी की तरफ गए। आफ्टर सर्चिंग फॉर अ फ्यू मिनट्स, चंद मिनट तलाश करने के बाद, ही पुल्ड आउट अ थिक हैवी ओल्ड क्लॉथ, इन्होंने एक मोटा सा भारी पुराना कपड़ा निकाला। इट वॉज अ बिट रफ बट इट वॉज ऑल ही हैड दैट कुड बी यूज्ड एज अ शीट, ये थोड़ा खुरदरा था लेकिन अब इसके पास यही था जिसे चादर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था। ही कैरिड इट अप टू द लॉफ्ट, वो इसे उठाए हुए पर छती पर आए या ऊपर छत पर आए। इन द लॉफ्ट, हाइडी हैड ऑलरेडी मेड क्वाइट अ नाइस बेड, ऊपर छत पर हाइडी ने पहले ही एक अच्छा सा बिस्तर बना लिया था। शी हैड पुट एन एक्स्ट्रा हीप ऑफ हे
एट वन एंड फॉर अ पिलो। इसने तकिए के तौर पर एक तरफ खुश्क घास जो है वो उसका इजाफी ढेर लगाया या एक तरफ उसने ज़्यादा रखी। शी हैड अरेंज्ड इट इन अ वे डेट व्हेन इन बेड शी वुड बी एबल टू सी आउट थ्रू द राउंड विंडो। इसने इसे इस अंदाज में तरतीब दिया था कि जब वो बिस्तर में होती तो गोल खिड़की से बाहर देख सकती थी। वेल डन, बहुत अच्छे, सैड हर ग्रैंडफादर। इसके दादा अबू ने कहा, नाउ वी मस्ट पुट ऑन द शीट। अब हमें चादर बिछाना होगी। बट वेट अ मोमेंट फर्स्ट, लेकिन पहले एक मिनट रुको। सेइंग दिस ही वेंट एंड फेच्ड मोर हे टू मेक द बेड थिकर। ये कहते हुए वो गए और बिस्तर को ज़्यादा मोटा बनाने के लिए वो मज़ीद खुश्क घास ले आए। हाइडी वुड बी वेरी कंफर्टेबल। हाइडी बहुत आराम में थी एंड वुड नॉट बी एबल टू फील द हार्ड फ्लोर अंडरनीथ हर बेड। और अपने बिस्तर के नीचे सख्त फर्श को महसूस ना करती। हाइडी हैड गॉट होल्ड ऑफ द शीट। हाइडी ने चादर पकड़ी, बट इट वॉज ऑलमोस्ट टू हैवी फॉर हर टू कैरी। लेकिन ये इतनी वजनी थी कि इसे उठाना इसके लिए तकरीबन नामुमकिन था। इट वॉज अ गुड थिंग डैट द शीट वॉज थिक एंड हैवी। ये अच्छी बात थी कि चादर मोटी और वजनी थी, बिकॉज क्योंकि द शार्प stalks of the hay would not poke through it and hurt her। कि खुश्क घास की तेज़ डंडियाँ इसमें ना निकल सकती थी और इसे तकलीफ ना दे सकती थी। ग्रैंडफादर एंड हाइडी वर्क टुगेदर टू स्प्रेड द शीट ओवर द बेड। जो चादर को ऊपर फैलाने के लिए हाइडी और दादा अबू ने मिलकर काम किया। टकिंग इट इन अंडर द हे, इसे खुश्क घास के नीचे फिट कर दिया। इट नाउ लुक लाइक अ वेरी टाइनी एंड कम्फर्टेबल बेड। अब ये बहुत साफ़ सुथरा छोटा सा जो बिस्तर है वो बन गया या मालूम हो रहा था। हाइडी लुक्ड थाटफुल। इट नीड्स अ कवर ग्रैंडफादर, शी सैड। हाइडी के चेहरे पर सोच के आसार थे, वो कुछ सोच रही थी। इसे ऊपर लेने वाली चादर गिलाफ की ज़रूरत है दादा अबू, इसने कहा। ओह यस, ही एग्रीड। ओह हाँ, इन्होंने इत्तफाक किया। आफ्टर मोर सर्चिंग, मज़ीद कुछ तलाश के बाद, ही फाउंड अ स्मॉल कवर फॉर हाइडी। उन्होंने हाइडी के लिए एक छोटी सी ऊपर लेने वाली चादर ढूंढ ली। शी वॉज़ वेरी प्लीज विद हर बेड एंड वांटेड टू गो टू स्लीप। वो अपने बिस्तर से बहुत खुश थी और सोना चाहती थी। आई थिंक वी माइट ईट समथिंग फर्स्ट। मेरा ख्याल है कि हमें पहले कुछ खा लेना चाहिए, सैड ग्रैंडफादर। दादा अबू ने कहा, व्हाट डू यू थिंक? तुम्हारा क्या ख्याल है? इन द एक्साइटमेंट ऑफ बेड मेकिंग, बिस्तर लगाने के जोश में, हाइडी हैड फॉरगॉटन एवरीथिंग एल्स। हाइडी हर चीज़ भूल गई थी। बट नाउ हाइडी रियलाइज डैट शी वॉज़ वेरी हंग्री। लेकिन अब हाइडी को एहसास हुआ कि इसे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। शी हैड नॉट हैड एनीथिंग टू ईट सिंस द स्मॉल ब्रेकफास्ट शी हैड ईटन बिफोर द लॉन्ग हॉट जर्नी। तवील गर्म सफ़र से पहले वो हल्का फुल्का सा उसने नाश्ता किया था और इसके बाद से लेके अब तक उसने कुछ नहीं खाया था। सो शी आंसर्ड क्विकली, येस आई थिंक सो टू। इसलिए इसने जल्दी से जवाब दिया, हाँ मेरा भी यही ख्याल है। लेट्स गो देन, फिर चलते हैं। एज वी बोथ थिंक अलाइक सेड द ओल्ड मैन, क्योंकि हम दोनों का एक ही ख्याल है, बूढ़े ने कहा। In the main room, grandfather sat by the fire. He started to warm some milk and to toast some cheese. मरकज़ी कमरे में दादा अबू आग के पास बैठ गए। वो कुछ दूध गर्म करने लगे और कुछ पनीर जो है उसको वो फूंकने लगे। हाइडी वॉच्ड केयरफुली। हाइडी गौर से देखती रही। सडनली, अचानक, शी जम्प्ड अप, वो उछलकर खड़ी हुई। एंड ran टू द कबर्ड, और भागकर अलमारी की तरफ गई।
शी स्टार्टेड गोइंग बिजीली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, वो तेज़ी से आने और जाने लगी. When grandfather got up to put the cheese on the table, he saw it was tidily laid with the bread, two plates and the knife. जब दादा अबू पनीर मेज़ पर रखने के लिए खड़े हुए तो इन्होंने देखा कि ये बड़े सलीके से डबल रोटी, दो प्लेटें और एक चाकू साथ सजी हुई थी. एंड Heidi had remembered all that there was in the cupboard and she knew everything would be wanted for their meal. हाइडी ने अलमारी में मौजूद हर चीज़ को याद रखा था और वो जानती थी कि इन खानों के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. और डेट्स राइट, और ये ठीक है, सैड ग्रैंडफादर, दादा अबू ने कहा. आई एम ग्लैड टू सी डैट यू हैव सम आइडियाज़ ऑफ योर ओन. मुझे ये देखकर खुशी हुई कि तुम्हारी अपनी भी कोई सोच है. एज ही स्पोक ही लेड द टोस्टेड चीज़ ऑन सम ब्रेड. बात करते हुए उन्होंने भुनी हुई पनीर कुछ डबल रोटी पर लगाई. बट देयर इज़ स्टिल समथिंग मिसिंग. लेकिन अब भी कोई चीज़ गायब थी. हाइडी ने सोचा, वट इज़ इट, वो क्या है. शी लुक्ड एट द जग ऑफ मिल्क, उसने दूध के जग को देखा. देन शी रेन क्विकली बैक टू द कबर्ड एंड गॉट द 2 बाउल्स फ्रॉम इट. वो फिर तेज़ी से वापस अलमारी की तरफ भागी और इसमें पड़ी दो बाउल लेके आई. बाउल जैसे प्लेट से थोड़े से डीप बर्तन को कहते हैं. गुड, खूब, वेरी हेल्पफुल, नहायत मददगार. नाउ अब, वेयर विल यू सिट, तुम कहाँ बैठोगी. ग्रैंडफादर वॉज सिटिंग ऑन द ओनली चेयर इन द रूम. दादा अबू कमरे में मौजूद जो सिर्फ एक कुर्सी थी उस पर वो बैठे हुए थे. हाइडी कॉट द स्टूल एंड सैट ऑन इट. हाइडी स्टूल लाई और इस पर बैठ गई. शी वॉज टू स्मॉल टू रीच द टेबल. वो इतनी छोटी थी कि मेज़ तक नहीं पहुंच सकती थी या मेज़ तक उसका हाथ नहीं जा सकता था. इट इज़ टू लो बट वी शैल फिक्स डैट लेटर. ये बहुत नीचा है लेकिन इसका इलाज हम बाद में करेंगे, इसको हम बाद में देख लेंगे. सैड ग्रैंडफादर, दादा अबू ने कहा. नाउ अब, कम अलोंग लेट्स ईट, अब आओ खाना खाते हैं. ही स्टूड अप, वो खड़े हुए. एंड मूव्ड हिज चेयर, और जो कुर्सी थी इन फ्रंट ऑफ हाइडीज स्टूल, वो उन्होंने हाइडी के स्टूल के आगे रख दी. शी पुट अ बाउल ऑफ मिल्क ऑन द चेयर. ही पुट अ बाउल ऑफ मिल्क ऑन द चेयर, और फिर उन्होंने कुर्सी पर दूध की जो बाउल था उसको रखा. नाउ हाइडी हैड हर ओन टेबल. अब हाइडी के पास अपनी एक मेज़ थी. देन ही ब्रॉट हर अ लार्ज स्लाइस ऑफ ब्रेड. तब इन्होंने इसे डबल रोटी का एक बड़ा सा जो है वो स्लाइस दिया. एंड अ पीस ऑफ द गोल्डन चीज़, और सुनहरी चीज़ का एक टुकड़ा. एंड टोल्ड हर टू ईट, और इसे खाने को कहा. हाइडी लिफ्टेड द बाउल विद बोथ हैंड्स. हाइडी ने बाउल को दोनों हाथों से उठाया. एंड ड्रैंक विदाउट पॉज टिल इट वॉज एम्प्टी, और बग़ैर वक्फा लिए पीती गई यहाँ तक कि वो ख़त्म हो गया. शी वॉज सडनली वेरी थर्स्टी फ्राम हर लॉन्ग हॉट जर्नी. और ये कि तवील गर्म सफ़र के बाद अचानक उसे बहुत प्यास लगी थी. वाज द मिल्क नाइस, क्या दूध अच्छा था. आज हर ग्रैंडफादर, उसके दादा अबू ने पूछा. इट इज़ द बेस्ट आई हैव एवर हैड, आंसर्ड हाइडी. इतना अच्छा मैंने कभी नहीं पिया, हाइडी ने जवाब दिया.